ऐसे ही पक्की बात समझ लो, जो अधर्म का पैसा है वो खीर जैसा प्रिय लग रहा है, वो गुलाब जामुन जैसा मीठा लग रहा है, लेकिन वो जहर है। वो परिवार में आकर के तुम्हारे परिवार का पतन शुरू कर देगा। आप ये समझो, हर जीव का किसी भी समय कल्याण हो सकता है। भगवान की कृपा कभी भी ऐसा संयोग बना सकती कि वो नीच से नीच आचरण करने वाला वो एक महापुरुष बन सकता है। दादी आप कहते हैं कि गृहस्थ में रह के रहना करना चाहिए, तो आपके बिना जी नहीं सके, रह नहीं सके, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई संतों से प्यार करे, और प्यार में समीपता अत्यंत आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना, प्यार में प्रियता अत्यंत आवश्यक है, और प्रियता में समीपता का अनुभव होता है। सूक्ष्म बात को समझना। जैसे हमारे पास कोई निरंतर नहीं रह सकता, कुछ दिनचर्या ऐसी हमारी पर्सनल है जिसमें हम एकदम एकांत रहते हैं। साधु का एक अपना जीवन होता है, थोड़ी देर के लिए सब लीलाएं हैं, और ऐसा थोड़ी कि हर समय कोई नहीं रहता। फिर वो कैसे रहते हैं? वो हमारी प्रियता में रहते हैं। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं कि जो जिनका जीवन नियम है, अगर हम सीढ़ी से उतरे तो उतरे, नहीं तो नहीं उतरे, ऐसे संत है। हम ऊपर चढ़े वो ऊपर चढ़े, हम खड़े तो वो खड़े, अगर वो वहां है तो पक्का हम है, और हम जहां है तो वो पक्का है। तो वो जब अलग रहते हैं तो कैसे रहते हैं? क्योंकि हर समय तो रहते नहीं, प्रियता में रहते हैं। तो ऐसे आप लाख कोस दूर अगर हमसे प्रियता करते हो तो आपको अनुभव होगा कि हम आपके दिमाग में बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल आनंदित रहिए, और शरीर पास की भावना जरूर करे, लेकिन इसके पास रहने से वो प्रेम नहीं होता जो इसकी प्रियता में होता है। बस ध्यान रखना, गुरु की प्रियता अगर संयोग में पास रहने को मिले बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ना मिले तो ऐसा नहीं कि हम अधूरे हैं। गुरु की प्रियता सानिध्य का अनुभव कराती है। तो धन्य है उनका जीवन जो गुरुदेव से प्यार करते हैं। चाहे पास रहो गुरुदेव की इच्छा के अनुसार, या दूर रहो, गुरुदेव हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। हमें लगता है जितना गुरुदेव की याद में सुख है उतना और किसी में सुख नहीं। हमारी बात को तुम मान लेना। मुझे बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, और वो आगे चल के वो बात बहुत बड़ी बन जाती है। गुस्सा कब आता है? निगेटिव में गुस्सा आता है, पॉजिटिव तो कभी गुस्सा आएगा नहीं। जैसे आपको कोई कटुवचन बोल रहा है, हम वहाँ पॉजिटिव सोचते हैं कि हमें कोई शारीरिक दंड मिलना था, तो मेरे भगवान ने कटुवचन सुना करके मेरे हृदय में जलन पैदा करके उसे हटा दिया, इसलिए धन्यवाद। जो कटुवचन बोल करके मुझे शारीरिक दंड से बचा दिया। इसलिए हमें लगता है भगवान का नाम जब भी हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, और शुद्ध बुद्धि पॉजिटिव और बात लेती है। मुझे निगेटिव सोच हटाने के लिए नाम जब जरूर करना चाहिए। अब करती नाम जब नहीं करती तो फिर औषधि नहीं तो रोग कैसे शांत होगा? आपको जो नाम प्रिय हो, तो एक वो आता है ना, उससे गिन करके आप जो नाम प्रिय, आपको कौन सा नाम प्रिय है? राम, तो आप राम 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 राम, उसमें नंबर आ जाते हैं। 1000 शुरू कीजिए रोज, बिना पैसे की दवा है, और ये यही नहीं परलोक में भी काम आने वाला है। हमारे जिनका कहने का भाव है कि युवा सुन रहा है आपको, बट आज थोड़ी सी मानसिकता जैसे बाकी लोगों की होती है, तो छुप छुप आके सुनता है। कह रहे कि ये इसमें आगे लिखा है इन्होंने कि ये ऑफिस में देखते हैं तो काफ़ी जनों ने आपके कान में लगाए होते हैं, बट वो दूसरों से शर्मा के सुनना चाहता है, समझना चाहता है, और मतलब आपने जीवन में उतारना चाहता है, बट किसी को पता ना लगे ऐसा। सुनते रहे, एक दिन में इतनी सामर्थ्य आएगी तो दूसरों को सुनाने लगेंगे। अभी छुपने दो, अभी चिंगारी गई है, और आग जब भड़केगी तो ज्वाला अपने आप उदय हो जाएगी, और ताल ठोक करके सबके सामने भागवतिक मार्ग में चलेंगे। सत्य का मार्ग छुपता नहीं, आग को कपड़ों से छुपाया नहीं जा सकता। हम सब भी ऐसे ही थे। हाँ, आग को कपड़े से छुपाया नहीं जा सकता। देखो, बहुत गाड़ियां हैं और बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, और तुम यहाँ सुनते हो एकांत में रोते नजर आते हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं कि तुम जिनको सुखी समझ रहे हो ना, सब फिट एकदम ऐसे होते हैं, तुम्हें लगा क्या यार, मतलब वो जब यहाँ पर्सनल में फिर जो अपनी, तो आपको हम सच्ची बता दें, यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से विमुख है, कभी सुखी नहीं, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। ये बात बैठा लो दिमाग में। ये सबसे ये समझ नहीं है। हाँ, केवल बाहरी सुख सुविधाओं को ही अपना मतलब जीवन की उन्नति समझते हैं। आंतरिक कल्याण किस चीज में है, जिस चीज को आप जोर दे रहे हैं कि नाम जब करो उससे ही आपका होगा। वो एक आपको याद होगा कि यहाँ वयोवृद्ध आए हुए थे, बड़े सज्जन धनी, वो कह रहे थे विश्व की हर वस्तु हमारे पास है, हर पद का हमने सम्मान भोगा, खूब वैभव है, कोई हमारे पास कमी नहीं, लेकिन एक डर है कि मरूंगा सब छूट जाएगा। उनका इसी डर से मुक्त करने के लिए अध्यात्म है। पुरानी चादर में जब बढ़िया रंग चढ़ जाता है तो फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं।
अब उनके दिमाग में बैठ गया मैंने सारे तीर्थ किए हैं, दिमाग में बैठ गया मैंने ये किया है, मैंने वो किया, ये सब कुछ नहीं है भाई। मेरी बात मानो, नाम जप करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक नाम पकड़ लो, पक्का अगला जन्म नहीं होगा। तो मैं भी आपको गुरु मान गया, राधा राधा जब। अरे बस तुम्हें बेड़ा पार, हम कह रहे थे पकड़ तो ले, राधा राधा उच्चारण करो और श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। आपका गुरु मान गया, राधा राधा कर। बस बस चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आप इसका परिणाम बताने के लिए हमसे तो नहीं रहोगे, लेकिन खुद आप देख लेना। भरोसा करने पर ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। कोई अपना नहीं, दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं करता। जो आए हुए प्रारब्ध के सुख दुख को भोग लेता है और हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, उसको भगवान की ऐसे प्राप्ति होती है जैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी सरकार के विधान से बेटे को प्राप्त होती है। ये भागवत में लिखा हुआ। जो अपने प्रारब्ध में आए हुए सुख दुख को भोग लेता है, उस समय भगवान की स्मृति में भगवान की कृपा मनाता रहता है, उसको परम पद की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे पिता की संपत्ति पर स्वयं पुत्र का अधिकार हो जाता है। ऐसे भगवत। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घर में मंदिर में पूजा करने में और जो मंदिर घर के बाहर है, दोनों की पूजा में क्या अंतर? अगर किसी दिन घर के बाहर मंदिर में जाने का मन ना हो तो क्या मन में ग्लानि आनी चाहिए या घर के? हम तो कह रहे हैं कि घर के मंदिर और बाहर के मंदिर और एक और मंदिर है हृदय के मंदिर, 3 मंदिर जोड़ो, 2 में मत टिको। अगर हृदय के मंदिर में पूजा हो जाए तो घर के मंदिर की और बाहर के मंदिर की, यहाँ की नहीं हो, सब जगह की करिए तो अधूरी पूजा है। और इस मंदिर का परिचय गुरु से ही मिलता है, इसके पट गुरु से ही खुलते, यहीं बैठे प्रभु यहाँ। अब ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी, और इसकी समझ के बिना सब बेकार है। बाहर की पूजा तो 2 4 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट कर आए, यहाँ की पूजा में मगन रहेंगे। यहाँ दरवाजा खोलो, यही ठाकुर जी विराजमान। 3 जगह पूजा का भाव रखो, हृदय मंदिर, घर मंदिर और बाहर मंदिर। प्राथमिकता हृदय मंदिर की। जो तीय घर में जो विराजमान वही प्रभु है जो मंदिर में विराजमान। अगर उनमें भेद रखोगे तो वहां भी जाओगे कुछ नहीं है, भेद नहीं कहता। जो यहाँ विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है, घर के वही बाहर भी विराजमान, वही तो है। अगर हम सोचते हमारे घर वाले तो हल्के ठाकुर है, वो गड़बड़ हो गया, फिर बात नहीं। जो घर में है वही वहाँ, जो वहाँ है वही घर में है, और जो यहाँ वहाँ दोनों जगह वो यहाँ है। आप बढ़िया पूजा हो जाएगी। कितने हैं कि 2 दिन 3 दिन यात्रा में ऐसे भी लोग हैं यहाँ के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, एक उनको भोग लग रहा है, समय मिला नहा लिया और हमने मंदिर को पोछा लगा। यही मंदिर मेरे भगवान यहाँ, मैं पुजारी रूप से उनकी पूजा करूँ, बढ़िया बात बन जाए आपके प्रश्न के अनुसार। नहीं, लोग सोचते हैं कि राधा राधा बोलेंगे खाने को दे देंगे, खाने के लिए देंगे, बांटने को दे देंगे। हाँ, बांटने को दे देंगे। नाम जप करो, घर बैठे सब सुख मिल जाएंगे। मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, बस बात। नाम में बड़ा बल है पर नाम में मन नहीं लगता। अगर नाम जप ले जाए तो सब बात बन जाए, सब बात बन जाए। देखो, जब आप लोग आंचल बिहार में देखते थे तो कमरे बंदे ही रखते थे, एकांते रहते थे, नहीं। और भगवान का देखो लीला प्रसाद, देखो जहाँ रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। आप तो सब जानते हो, पुराने हो, आपको तो पता है? और आज देखो उनका खेल है, सब दिन होत न एक समान, सब दिल होत ल एक सवाल है। ले वीडियो बनाना गलत तो नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उससे 4 लोग प्रभावित होकर सहयोग करेंगे तो आपकी सेवा का और विस्तार होगा। आप जहाँ 100 लोगों की कर पाते हो, मान लो आपने 10 भवन बना दिए तो आप 10 भवनों में और वृद्धजनों को रख सकते हैं, आप 10 जगह भोजन पवा सकते हैं, आप सैकड़ों लोगों की औषधि करा सकते हैं। भाई अकेले तो नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए तो व्यवस्था अर्थ की चाहिए। तो वीडियो डालने से जो धनी मानी लोग हैं उनके हृदय में प्रेरणा होती है कि हम भी सहयोग करें, तो ले लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष भविष्य को देखते हैं, और जो मूर्ख होता है वो अभी को देखता है। अभी खाओ, अभी मौज लो, लेकिन आगे बुद्धिमान अभी हम खा रहे हैं, मौज ले रहे, लेकिन आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जो विवेकी वो परिणाम देखता है, जो अविवेकी वर्तमान में। भगवान का आश्रय लो।